सही किया ना? हम्म। मम्मी हमारी अकेले घर में है तो इसलिए उनके लिए मैं ऑर्डर कर दिया यहाँ से। चलिए चलिए अभी हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अरे निकल जा। हाँ, सवाल नंबर 51 है। अगर आपको सिलेबस याद है तो आप सवाल का हल करते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। जल्दी से जल्दी बताइए। रैपिड फायर है, समझिए 30 मिनट में स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 30 मिनट में ये हो जाएगा आपका, इसलिए कि सिलेबस से पूछा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी कर रहा हूँ ये, लीजिए। कलम कहाँ चला? स्क्रीन नहीं आया, आ गया होगा। अफसू खान बड़ी दिन के बाद तशरीफ़ लाई हैं, क्या बात है। अफसू रोज़ आइए, रोज़ आएंगी तो समझ में आएगी क्लास में। आपसे पीछे के लोग आके आगे बढ़ गए मेहनत करके। वालेकुम सलाम। कोशिश कीजिए आने की। चलिए बताइए, सवाल नंबर 51 का जवाब बताइए। असनाफ के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं। इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिलेबस का है, तो समझिए कि सिलेबस ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आज और कल का जो सबक रहा, समझिए कि सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इंशाइया और नज़में, तो बी और डी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आप लोग कहेंगे नहीं बताया। हमवाशी हैं कृष्ण चंद, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर, शामत अमाल अहमद जमाल पाशा, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी, जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तमाशा घर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ आपको बताना है, मैं कहीं भी रुक सकता हूँ। बताइए तमाशा घर। इकबाल मजीद, बहुत अच्छा, इकबाल मजीद। चीनी शायर कन्हैया लाल कपूर, एक लड़का अख्तरुल ईमान, तन्हाई फैज़ अहमद फैज़, समंदर का बुलावा नूनमीम राशिद, सही है। चकले साहिल लुधियानवी। चलिए जहाँ गलत होगा, अच्छा समंदर का बुलावा मीरा जी, सही मीरा जी। तो देख लीजिएगा कहीं कहीं गलत नहीं मैं बोल सकता हूँ, कहीं कहीं मीरा जी, समंदर का बुलावा मीरा जी। ठीक, तो आप लोग सही करा दीजिएगा, जहन हाजिर रखिएगा। हो सकता है मैं आपके लिए पूछ भी लूँ इसी में। अब ये देखिए, हाँ ये बताइए, एकदम बिल्कुल सिलेबस आपके जो बनाया होगा ना, बिल्कुल सिलेबस सामने रखा होगा, बोला सिलेबस ही से पूछ लेते हैं। चलिए, अदब और नज़रिया आलम सुरूर, बिल्कुल सही है। अदब और समाज एहतशाम हुसैन, अमली तनकीद कलीमुद्दीन अहमद, और अदबी तनकीद मोहम्मद हसन। अदबी तनकीद किसकी है? मोहम्मद हसन, देख रहे हैं। चलिए, तो ए और डी ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल आसान आसान है। इसी बहाने आज और कल के सबक में आप लोग पूरे सिलेबस याद कर डालिए। ये देखिए फिर से पूछा आपसे, बदनसीब माँ, कामता, उमा फूलमती, सवांग गजेंद्र श्याम दुलारी गंगू, मालिकन में क्या हो जाएगा, मालकिन में हो जाएगा शिवदास राम प्यारी दुलारी, और नई बीवी में हो जाएगा कामता शिवदास दुलारी। बताइए ए और सी। चलिए ए और सी, चारों अफसाने प्रेमचंद के हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो सवांग का जो ये किरदार गलत है, इसको सही कैसे किया जाएगा? सही करना भी तो ज़रूरी है ना। सवांग जो ये अफसाना है, ये बताइए कि इसके किरदार क्या हैं। अच्छा, गजेंद्र श्याम श्याम दुलारी और गंगू, ये किसके किरदार हैं? इसके किरदार बताइए। गंगू मासूम का है, गोड। इसी तरह बताते चलिए सब लोग, इसी तरह बताते चलिए। गंगू अलग है, ठीक है, गंगू अलग है, तो श्याम दुलारी और अच्छा, तो गजेंद्र और श्याम दुलारी एक है का? बताते चलिए।
गजेंद्र और श्याम दुलारी जो है ना, ये सवांग का है, ये आपको रट डालना है। अब यहाँ एक लफ्ज दे दिया है गंगू। अब गंगू का किरदार मालूम कीजिए कहाँ है, तो ये मासूम बच्चा में है। मासूम बच्चा, ये आपको याद हो गया। इसी तरह नई बीवी के देख लीजिए, 5 चित्रों पर मुश्तमिल है, कांता, शिवदास और दुलारी। ठीक है, अच्छा देख लीजिए कौन कौन किरदार इसका है, कौन नहीं है। कामता, शिवदास और दुलारी, बताइए, इसका हल कराइए, थोड़ा ध्यान लगाइए। तो शिवदास बदनसीब माँ, बदनसीब माँ कामता, चलिए कामता निकाल लेते हैं बदनसीब माँ का, तो ये इसका हो गया, चलिए कामता इसमें चला गया। शिवदास और दुलारी, शिवदास और दुलारी ये क्या हो जाएगा, मालिकन का। ये दोनों, ये और ये हो गया। अब आपको याद कर लेना है, इतने किरदार अगर आपने याद कर लिए तो यहाँ से एक किरदार पूछा ही पूछा जाता है। आप जितने पेपर उठाएं देखिएगा। तो मालिकन में क्या हो जाएगा, शिवदास और दुलारी। नई बीवी का किरदार इसमें नहीं दिया है। अच्छा, स्वांग का क्या था, गंगू है। अच्छा, और क्या है, स्वांग का, स्वांग क्या क्या है, गजेंद्र और श्याम दुलारी है। गंगू ये मासूम, मासूम बच्चा का है। चलिए, लैला, आशा, नई बीवी। चलिए ये बताइए, बिल्कुल सिलेबस से। हुस्न आरा, बुकावली जमीला, बुकावली राजा इंद्र, ताजुल मुलूक, हुस्न आरा, बेनज़ीर बुकावली, बेनज़ीर और बद्रे मुनीर, ये तो एक में का है, नजमुन नेसा। तो ये देखिए, ये सही है, ये सही है, और ये भी 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 सही है। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है सेहरुल बयान का है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताते चलिए। ए और सी सही है, निशान लगा हुआ आपने देख लिया होगा, पेपर में लगवा रहा हूँ, शर्ट से बता देंगे। लेकिन उसके अलावा जो नहीं है ऑप्शन में, वो आना चाहिए। तो देखिए, हुस्न आरा, बुकावली जमीला, बुकावली राजा इंद्र, ताजुल मुलूक, हुस्न आरा और बुकावली, ताजुल मुलूक और जमीला, ये सारे किरदार किसके हैं, ये सारे किरदार हैं गुलजार नसीम के। नजमुन नेसा और बेनज़ीर ये हैं सेहरुल बयान के। चलिए, सिलेबस का पूरा सवाल देख लीजिए, ये भी बिल्कुल सिलेबस से पूछा आपसे। बताइए, ये सिन्फ के एतबार से पूछ लिया है। बताइए, उमराव जानादा, आग का दरिया, ठंडा गोश्त, लग रहा है ठीक ही है। अच्छा, ठीक तो नहीं लग रहा है। चलिए, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, बस्ती ठीक लग रहा है। देखते हैं आगे, गौदान यहाँ आ गया है। अच्छा, और ठीक है, तो हमको लगता है ये सही है और ये सही है। आपको क्या लगता है, आपको भी यही लगता है? ऑप्शन नंबर 2 हमने सही कर लिया। अब हम देखते हैं उमराव जानादा, नाविल है, आग का दरिया नाविल है। ये समझना बहुत आसान है, चूँकि ये सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें गलतियाँ ज़्यादा हुई होंगी, इसमें गलतियाँ ज़्यादा हुई होंगी मुश्किल के चक्कर में। ये है नाविल, नाविल, और ये है अफसाना, अफसाना। ठीक है, तो अब देख लीजिए, उमराव जानादा, आग का दरिया, ये दोनों क्या हो गया, नाविल। ठंडा गोश्त, अफसाना मंटू, जो दाखिली निसाब भी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पर आ जाइए, हम वहशी हैं, किरिश्चंद का अफसाना, अफसाना। गौदान नाविल, अपने दुख मुझे दे दो, बताइए क्या है, अफसानवी मजमुआ है बेदी का। क्या है कि इतने सन में है, अपने दुख मुझे दे दो, सन बताइए तो, अपने दुख मुझे दे दो का सन बताइए। अरे 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 अरे, एक लड़का था, उसको लिंक देना था। अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो क्या है, 1965। गुड, कितने अफसाने इसमें, इसमें कितने अफसाने हैं, इसमें कितने अफसाने हैं, 9 अफसाने। गुड, चलिए तो हल
निशान देख लिया आपने। ये बताइए, खैर तर्जमा से मुताल्लिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन, हसन अस्करी, शमसुर रहमान फारूकी और जो है कि ज़ु अंसारी। बताइए तो। फारूकी, मोहम्मद हसन अस्करी, अच्छा, शमसुर रहमान फारूकी। मोहम्मद हसन अस्करी के पैदाइश के बाद बताइए। चलिए आपने तो देख लिया जवाब, ये आपने लिखा हो। मोहम्मद हसन अस्करी के पैदाइश के बाद बताइए तो। मोहम्मद हसन अस्करी के पैदाइश के बाद देखते हैं कौन बताता है। 1900, ये देखिए मैंने उल्टा लिख दिया क्या, चलिए, और 1999, 1919, 1978, 1919, 1978, 1919, 1978 याद कर लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है किसी एक को घुसा, हाँ ये आप पर आपको बताना है। एक तो इसको ये बताना है कि चारों के मुसन्निफ कौन है, फिर ये बताना है कि ये चारों किस सन में लिखी गई किताबें हैं और कब शाये हुई। 3 काम बताना है। चलिए पहले आप मुसन्निफ का नाम बता दीजिए, कमेंट कीजिए। सबरस का मुसन्निफ कौन है? वाजही, जो मैं कह रहा हूँ उसको कमेंट कीजिए। आप लोग निशान लगा हुआ ना, फटफट मार दे रहे हैं। वाजही, ठीक। कुतुब मुश्तरी, वाजही, ठीक है। एक और कौन सी किताब है? सैफुल मुलूक। तोती नामा बताइए, तोती नामा का मुसन्निफ बताइए, तोती नामा का मुसन्निफ बताइए। गौवासी, गौवासी, ठीक। और सैफुल मुलूक को बदिउल जमाल का मुसन्निफ बताइए। यहाँ लिखना पड़ेगा, देखिए कायदे के हिसाब से पहले यही लिखना पड़ेगा। हाँ गौवासी, ठीक है, ये हमें मालूम हो गया, ठीक। अब इसका सन बताइए। 1600, 1635, 1609 सबरस का, सबरस का 1609 है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, चलिए इसका हिजरी सन कितना है? हिजरी सन कितना है? हिजरी सन, ये तो ईसवी सन है 1635, हिजरी सन कितना है? 1045। हाँ ये भी याद होना चाहिए, 1045, ठीक है, ठीक है, ये आपने बता दिया। इसके मुरत्तिब कौन है ये बताइए, मुरत्तिब कौन, जल्दी बताइए, इतना टाइम लगेगा कैसे काम चलेगा, जल्दी बताइए। मुरत्तिब अब्दुल हक हैं 1932 में। ये सवाल यहाँ से बनेगा, इसे समझ लीजिए। 4 चीज़ बता दिया मैंने इसके बारे में। अब बताइए कुतुब मुश्तरी का सन बताइए, वजीह इसका मुसन्निफ है। कुतुब मुश्तरी का सन बताइए, कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है? 1609 में। हिजरी सन बताइए इसका, हिजरी सन बताइए। 1021, नो 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 नो, 1018, गुड, 1018। इसके मुरत्तिब कौन है? इसके मुरत्तिब कौन है? अब्दुल्ला। सन बताइए किस सन में, सन बताइए किस सन में? 1938, 39, 39। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। गौवासी के बारे में बताइए, गौवासी के मैंने नाम लिख दिया। सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल का सन बताइए। ये 2 ऊपर का हो गया तो मैं ये निशान कर देता हूँ, एक नीचे लिख दूंगा, एक इधर लिख दूंगा। गौवासी का बताइए, सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल। 1624, गुड, मान लेता हूँ 1624, ठीक है। इसका वो बता सकते हैं आप लोग, हिजरी सन, हिजरी सन कितना है बता सकते हैं? तो 1624, 25, ठीक है, 24, 25। हिजरी सन 1035, ठीक है, 1035, गुड, ठीक है। इसके मुरत्तिब कौन है? इसके मुरत्तिब कौन है? सादत
सादत अली, लिख लीजिए, ये लिखता हूँ सादत अली, सादत अली 1938 में या 1939 में, चलिए 1939 लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक जो बाकी रह गया तोतीनामा, इधर लिख देता हूँ। तोतीनामा का सन बताइए, ये तोतीनामा कहाँ गया, ये तोतीनामा के यहाँ लिख देता हूँ। तोतीनामा गवासी, ठीक है, 1639। सादत अली ये भी हैं, ये भी सादत अली हैं 1938, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? इतना बताना जरूरी था कि नहीं? इस तरह बताना जरूरी था या नहीं था, जल्दी बताइए। नहीं बताएंगे फिर भी जरूरी था, मास्टर मैं हूं ना। मेरे सर कहते मास्टर मैं हूं, मास्टर मैं हूं ना। अभी क्लास में तो मैं मास्टर हूं ना, क्लास के बाहर सब एक बराबर हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, नूर है सहरा में गोया एक चरागे दूध, ऑप्शन समझ नहीं आया? अच्छा, अब ऑप्शन भी बताना पड़ेगा। सानिया फराज जमाल, आप टैलेंटेड आदमी हैं, इतना बताने के बाद भी बताइए। कुतुब मुश्तारी 1609, माइक बंद कीजिए, माइक नहीं खोलना है। कुतुब मुश्तारी 1609, सैफुल मलिक मुलूक बदुल 1624। और ये देखिए यहाँ गड़बड़ी क्या हुआ ये ऑप्शन में, या एनटीए जो है ना इसे गड़बड़ी किया होगा। ये पहले आना चाहिए और ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो सही हो पाएगा इसके अलावा। इसलिए मैंने क्या किया, सबको बता दिया है। इसलिए मैंने, उसने क्या माना नहीं माना बात की बात है, इसलिए मैंने आपको सही बता दिया सब लिख लिख के। तो आप लोग फट से यहाँ देखे होगे, सट से मार दिए होगे, इसलिए मैं सोचा बता ही देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये बताइए, नूर है सहारा में गोया एक चरागे तूर का, बताइए। ये गजल तो ग्रुप में भी आई हुई है। नूर है सहरा में गोया एक चरागे तूर का। दूसरा में क्या है, हस्ती ऐश दो आलम की परवाह नहीं मुझे। अच्छा जी, अब मैं आपके भेजे हुए गज़ल से मैं इसको हल करता हूँ। नूर है चरागे दूध का आपने भेजा है ना आपने भेजा, लेकिन आपने गलत बताया है। ये तो इसका सही ये होगा ना, खातिरे मायूस में नक्शे उम्मीदे वस्ले यार, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। खातिरे मायूस में नक्शे उम्मीदे वस्ले यार, नूर है सहारा में गोया एक चरागे तूर का। यहाँ से हमेशा सवाल पूछते हैं, मैं गज़ल पढ़ देता हूँ, आप सुनिए अच्छे से एक एक लाइन को। कोई भी पुरसा नहीं हाले दिल रंजूर का, यानी दिल टूटा हुआ जिसका है, जो गमज़दा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सबको तरोताज़ा इंसान चाहिए, खुश मिजाज चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए। ये सितम देखो दियारे शौक के दस्तूर का, एक मिसरा एक शेर हो गया। जाते जाते रह गया व नाज़नीन ने सुबह वसाल, नाज बरदारे असर हूँ गिरियाए मजबूर का, सर उठाए बज़्म जाना में भला किसकी मजाल, रोब गालिब है ये उसके जलवे मगरूर का, ठीक है गज़ब के दिल फरेबी आज हुस्न माह में, फिर भी दे एक जाम साक़े बादए पुरनूर का, खातिर मायूस में नक्शे उम्मीद वस्ल यार, नूर है सहरा में गोया एक चरागे तूर का। ये पूरा शेर था, ठीक है। आगे है यक कलम बेसूद है इजहार हाल आरजू, हुस्न बेपरवाह के आगे इश्क ना मंजूर का, ठीक है। उसके आगे देखिए, मस्ती ऐश दो आलम की नहीं परवाह मुझे, देखने वाला हूँ मैं उस नरगिस से मखमूर का, है सुपुर्द खाक हसरत वहाँ जो एक यार अजीज़, कस्द एक मुद्दत से हम रखते हैं गोरखपुर का। ये पूरी गज़ल है, इसको पढ़ डालिए आप लोग और मिलाइए उसमें कि कौन किससे मिल रहा है, ताकि आपको जो है और मजबूती आ जाए। ये देखिए, एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें क्या किया इन्होंने, किताब का नाम दे दिया है। कम से कम आप किताब का नाम याद कर लीजिए। इसका सही जवाब ये है,
सबसे ज़्यादा मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो है शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है क़ुव्वत मुतख़य्यला है या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। यह क़ुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी उसी कदर उसकी शायरी भी आला दर्जे की होगी। उर्दू तनक़ीद का बार इर्तिक़ा बात बरेलवी। उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है अमली तनक़ीद, लेकिन सही जवाब है मुकद्दमा शेर व शायरी हो जाएगा ख्वाजा अल्ताफ़ हुस्नी। चलिए आगे, ये बताइए फ़ौरन, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, वज़ीर आगा, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। इसको आप लोग देखेंगे, ये बताया जा चुका है। ये बिल्कुल आसान है, बाले बांगेदरा बाले जिब्राइल पहले ही है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ये भी आसान है, रटा हुआ है, तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है। मीर तक़ी मीर किसकी दावत पर गए थे? आसिफ़ुद्दौला की दावत पर। हाजिर रहिए, हर सवाल पर उतना लंबा वक्त नहीं लेंगे, वरना टाइम हो जाएगा 2 घंटा 50 सवाल के चक्कर में। हम तो इस चक्कर में कि 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन हल हो जाए। चलिए ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा हो सकता है टाइम देना पड़ जाए, ये आपको मालूम ही होगा, देखते हैं पढ़ के बता पाते कि नहीं आप लोग। चलिए बताइए, हाँ तो बताइए, हवा पे दौड़ता है इस तरह अब्रे सियाह, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए। सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये तो बिल्कुल सही है। देखते हैं, निकल के संग से गर हो शरार तुख्म निशा, ज़मी पर, समझ में नहीं आ रहा है। असर से बाद बहारी के लहलहाने में, ज़मी पे हम सर सुंबुल है मौजे नक्शे हकीर। तो बी और डी सही है। अच्छा, तो एक हुआ हवा पे दौड़ता इस तरह अब्रे सिया, तो इसका सही क्या होगा? इसका सही भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। आगे है कि जैसे जाए कोई पील मस्त बेजंजीर। इसका क्या हो जाएगा आगे वाला? हवा पे दौड़ता है इस तरह अब्रे सिया, कि जैसे जाए कोई पील मस्त मतलब हाथी, पील कहते हैं हाथी को फारसी में। पील मस्त बेजंजीर, सनका हुआ हाथी छोड़ दिया जाए बगैर जंजीर के, जिसका पाँव में जंजीर लगे होते हैं, कैसे जाता है? एकदम दौड़ता हुआ जाएगा। उसी तरह आपका आ जाएगा, निकल के संग से गर हो शरारा तुख्म निशान। आगे वाला क्या मिसरा हो जाएगा? अगला मिसरा हो जाएगा, अच्छा क्या लिखा है पूछा? हाँ, तो सब्ज़ फैज़ हुआ बरंगे शायर। तो आप एक मतलब आपके पास जो भी गाइड है किताब है उसको आप निकाल के देख लेंगे, तो आपको आपके अंदर मजबूती आ जाएगी। तो हमारा सही क्या होना था? ये नहीं होना था, ये तो नहीं होना था, ये तो नहीं होना था, ये होना था हमारा, और ये बी और डी। ठीक है, बी और डी सही होना था। तो बी और डी मैं लगा दूँ आपको, और लगा ही हुआ है, आप लोग देख ही लिए होंगे पहले से। चलिए, इसमें भी टाइम नहीं लगाएंगे, ये तो बिल्कुल सिलेबस का है। एक देखेंगे, मुझे लगता है एक से काम बन जाएगा, एक से काम नहीं भी बन सकता है। देखिए खैर, सवाने मौलाना रूम, देखिए ये गड़बड़ भी हुआ है शायद इसमें, देख लीजिए, फिर मिलाने की कोशिश कीजिए। आज़ादी किताब कौन है? बी का 3। बी का 3 तो सिर्फ एक जगह है ना, ऑप्शन नंबर 1। ये इधर आ गया, ये इधर गया, ये इधर आया, और ये इधर आया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ये देखिए, हर शब्द या हुर शब्द, जो पढ़ना पढ़ लीजिए। हर शब्द किसमें होगा? हदायकुल अंजार था हर, और शब्द शमसुल अनवार बदरुल असार। चलिए देखिए, फिर से आया हुआ है अशार, ये मिलाइए। चलिए मिलाइए, देखते हैं। इसमें एक बहुत मशहूर है, ये आप मिला लेंगे। कहाँ से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज़, छुपा है क्या मेरी मिट्टी में महापारा कोई, इरफान सिद्दीकी। बी का 1 ऑप्शन नंबर 2 में है एक जगह। हसरत मोहानी का शेर देखिए, यक कदम बेसूद है इजहार हाल आरजू, बेहुस्न बेपरवाह के आगे इश्क ना मंजूर का, एक 3। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का देख लीजिए, सी का 4। हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बार बार ढूंढा तुमने बार बार पाया। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा शेर है।
इतना न तुझसे मिलते न दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। दूसरा मिसरा कोई थोड़ी एक्सेप्ट करेगा पहला मिसरा हम सबको शिकायत रहती है एक दूसरे से। चलिए ये देखिए कि हमने कल बताया है आपको अलाउ, अलाउ कल ही बताया है 1942 कृष्णचंद्र ने लिखा है, इसका मुकदमा सोहेल अजीम आबादी का है। चलिए हाँ ये बताइए, ये चारों बताना है आपको। बेहतरीन शेर हुआ है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, ये कौल बिल्कुल सही है। किसका कौल है? कुदामा इब्न जाफ़र, कुदामा इब्न जाफ़र। शेर की इमारत तीन चीज़ों से उठती है, लफ्ज़ वज़न माना, तीन चीज़ों नहीं, काफिया, लफ्ज़ वज़न, लफ्ज़ वज़न माना और काफिया। कमेंट कीजिए किसका कौल हो जाएगा ये? इब्ने रशीक, इब्ने रशीक, इब्ने रशीक। ठीक है। शायरी सनत गरी है, सही क्या हो जाएगा? सल्लाम अल जुमाही, सल्लाम अल जुमाही, अब्दुल सल्लाम अल जुमाही। मानी शहद की मानिंद कहा है, मानी पानी की मानिंद और अल्फाज प्याले की मानिंद है ना। मानी शहद की मानिंद थोड़ी कहा है, मानी पानी की मानिंद और अल्फाज प्याले की मानिंद। ये किसका हो जाएगा कौल? बहुत मशहूर आदमी है, बताइए तो। ना ना इब्न कुतैबा का है ना ना। कोई सही बताइए आप में से। अरबी नक्काद में है। खलदून, गुड, बहुत अच्छा, इब्न खलदून, खलदून। ठीक है चलिए ये देखिए, ये बिल्कुल सिलेबस है। जल्दी बताइए, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा में 20 सवाल, टाइम बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सज्जाद हैदर जलदरा मख्तरुल ईमान गालिब, ना 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 ना, ये सही है और ये सही है, बी और डी। थोड़ा मिलाने का आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, इसमें क्या गलत हुआ है। सिलेबस है बिल्कुल, उसमें कुछ मैं बात नहीं कर सकता, जहाँ बात करने वाली बात आएगी बात करूँगा। ये देखिए बिल्कुल सिलेबस है। आमद और रज्ज समझ में तो आ रहा, मदा और हुस्न तलब, सरापा और हुस्न तलब, आमद और गुरेज ना, ए और बी। दिमाग बिल्कुल हाजिर रखिए। ये पेपर जिसने कर लिया देखो फिर सिलेबस से आ गया, इसमें क्या बताऊंगा आपसे, कुछ नहीं बता पाऊंगा इसमें। चलिए शौकत सिद्दीकी, सादत हसन मंटू, सिद्दीकी मंटू थोड़ा अलग लग रहा है। आग का दरिया, उदास नस्लें, नाविल, वारदात, ठंडा गोश्त, चोटें, अफसाना। ये दोनों सही है, बी और सी, बी और सी। एक चादर मजलिसी, अब मुआशी अपने दुख में, एक चादर मजलिसी तो ये हो जाएगा नाविल। चलिए हाँ ये हो सकता है आपको मालूम नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए बताइए, पहले आप लोग हल कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। बताइए कौन कौन सही होगा इसमें। सैयद से तख्त के काबिज वही बहुत ही उम्दा, सी और डी। ना ना मुझे तो नहीं लग रहा सी और डी सही होगा, बी और सी। कहीं देखा है आप लोगों ने? खैर हो भी सकता है, हो भी सकता है आप लोगों के मुताबिक सही हो जाए। फाख्ता की आवाज़ गंगा मादर, सैयद से तख्त के काबिज वही बहुत ही उम्दा। तो आप लोगों ने क्या कहा? बी और सी। क्या कहा? ऑप्शन पहले आप जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा, यहाँ देखा होता तो जवाब देते ना। ये अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं और ये हैं नज़ीर अहमद। अब यहाँ देखिए कुछ नज़में, इसको मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए। कहाँ गई? यह आवाज़ कौम, ये दोनों लिखिए। चकबस्त, आवाज़ कौम और जो है कश्मीर, चकबस्त। खा के दिल, जान निसार अख्तर, जान निसार अख्तर, निसार अख्तर, जान निसार अख्तर। ठीक है। फाख्ता की आवाज़ जोश मलिहाबादी, जोश। गंगा, सुरूर जहां आबादी, कहाँ गया? गंगा और मादरे वतन, सुरूर जहां आबादी, सुरूर जहां आबादी।
कॉपी में नहीं लिखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे मुकाबले में। मुकाबला बहुत सख्त है, एकदम फाइनल मुकाबला है ये। चलिए ये भी देखिए, ये भी अकवाल ही से है, ये भी सही कराना पड़ेगा आपको। आवाज़ कौम मजाज, अच्छा छूट गया का, बताइएगा हमको, भेजिएगा ज़रा सा, देखेंगे। ये देखिए ख्यालात माखूज वाकफियत ला महदूद, ला महदूद नहीं महदूद, महदूद गैर मामूली नहीं मामूली, ये सही हो गया आप कौल। अब मैं पूछूंगा आपसे, बेहद बेहद पसंद करते हैं ना पसंद करते थे, इसको ना बना दें तो हो जाएगा। कसीदा पसंद थोड़ी करते थे। हाली ने कहा कि वज़न और काफ़िए से शेर में हुस्न पैदा होता है, बात समझ में आ सकती है। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग दिमाग नहीं दिल वालों की, इसमें हमारा सही था ये। अब ये बताइए कि ये कौल किसका है और किसके बारे में कहा गया, जल्दी बताइए। ये कौल किसका है और किसके बारे में कहा गया है? पहला ख्यालात माखूस, वाकफियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम इदराक मामूली। बताइए तो। कलीम ने किसके बारे में कहा? हाली के बारे में। कलीम ने हाली के बारे में कहा पहला। अब कसीदा को पसंद नहीं करते थे, मैंने सही कर दिया। हाली कसीदा को बेहद पसंद करते थे, नहीं पसंद नहीं करते थे। ये आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। चलिए ये बताइए, ये भी आपको अगर सलेबस। अब्दुल आप इतने लेट से क्यों आती हैं? अब्दुल आप पढ़ने में अच्छी खासी थी। चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज रजब अली बेग सुरूर, रजब अली बेग सुरूर के फोर्ट विलियम कॉलेज से मुझे नहीं लगता का ताल्लुक है। खैर देख लीजिए आप लोग। फ़कीर मोहम्मद गोया मीर अमन, ये तो सही है। मीर अमन हैदर बख्शदी, सी और डी, सी और डी। कमेंट कीजिए आप लोग, दुखिए मत, रुकेंगे तो पीछे चले जाएंगे। सी और डी, गुड। हाँ ये भी देखिए आसान है। इस्लाह ज़ुबान की तहरीक, अलीगढ़ हलकर बाबिजोक महाबाद जदीद, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये भी सलेबस से है, बिल्कुल याद होगा तो कर लेंगे आप। आपको मैं ऑप्शन दिखा दूं, चलिए। करीमुद्दीन, करीमुद्दीन एक का तीन, एक का तीन बताया आपने, तब कद शुरा, अच्छा। तो गुलशन बेखार शेफ्ता, डी का वन एक जगह है, ऑप्शन नंबर एक। जहन हाजिर रखिए। आप इस अभी 10 दिन पहले आप कहें कि समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत पीछे हैं आप। यहाँ देखिए फिर किताब का नाम दे दिया है, देख ही लिया आप लोगों ने। खैर चलिए, न कहीं ऐश। चलिए अब दुरा पढ़िए तो यहाँ से, लेट आई आपकी सजा यही है कि आपसे पढ़वाया जाए। पढ़िए यहाँ से जी। न कहे ऐश तुम्हारा भी मुनग़्ज़ हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन है ख्वाजा मीरदर्द ने फारसी शेर से ये मजमून अख्ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया है। अव्वल तो फारसी मतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ ही शायर के दावे पर जेल का हुक्म रखता है। ये राय किस किताब से और किसकी है? तो ये हो जाएगा मुकदमा शेर व शायरी हाली। मुकदमा शेर व शायरी हाली। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, सब नाम लिखा हुआ है। उर्दू तनकीद पर नज़र, इबादत बरेलवी। इबादत बरेलवी की पैदाइश वफात याद है किसी को? चलिए पढ़िए वाला, ये भी आया हो। चलिए जल्दी पढ़िए। करे हेवाल अबे गुंचा दर हजारे सुखन, चमन में मौजे तकल्लुम की खोल का जंजीर। किसका है ये? ज़ौक़, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये पढ़िए। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकावली है। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? तो ये हो जाए गुलजार नसीम। गुल बकावली, आप लोगों ने सुना है गुल बकावली पर किरदार पूछा था, यहाँ पूछ लिया। चलिए ये पढ़िए। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुनार तस्बीह है सुलेमानी। ये सौदा का है। सौदा का, गुड। कितने हो गए सवालात? 81। चलिए 2-3 और पढ़िए, 2 पढ़िए और। कोई और से पढ़वाएंगे, किसी एक से पढ़वाएंगे अभी। कोई भी तैयार है, मत कहिएगा वाह कि नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ना होगा। चलिए ये बताइए।
ये पढ़िए। हिलाल से निस्बत निगाह चश्म को जिनके जाती है, दो पल के पे नजर उनकी तहकीर करे है, सल्ब तगय्युर को जाते हादिस से, जमाना अदल से तेरे बातदाले पजीर, लबरेज से कैसा दर्म। सही बताइए, सही कौन सा है? अगर सही दूसरा वाला है, करे है लबे तगय्युर सल्ब तगय्युर को जाते हादिस से, जमाना अदल से तेरे बातदाले पजीर, ये इसका है ज़ौक़। अच्छा, आप में से कौन पढ़ेगा? अपनी ईमानदारी से बताइए, कमेंट कीजिए। सब लोग बोलेंगे ना तो आवाज़ गड़बड़ा जाएगी। फौरन बोलिए, कोई भी, कोई नहीं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? रेशमा पढ़िए। हाँ पढ़िए। इसका चौथा मोहिद्दीन कादरी जोर 1905, चलिए ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद 1908, एहतसाम 1912, आल अहमद सुरू 1911 होंगे। लेकिन मजबूरी में देखिए, इसको यही कॉल मानना पड़ेगा। तो एनटीए में गड़बड़ी होती रहती है, आपको ध्यान रखना है। आपको अपना सही याद रखना है। कभी हो सकता है सही पूछ ले, लेकिन मजबूरी में देखो पहले एहतशाम हुसैन है, तो आप उसके चक्कर में नहीं फंसना है कि आप परेशान वक्त लगाएंगे। आप जैसे दिया आपको मार के आगे बढ़िए, टाइम बचाना रहता है वहाँ, वरना आप खोजेंगे जा ये तो सवाल गलत है, क्या करूँ, उसमें 2-4 मिनट निकल जाएगा आपका। चलिए ये बताइए। दोस्ताने ख्याल में तिल्स्म अजराम व अस्साम को कौन फतह करता है? तो दूसरा ऑप्शन नवाजुद्दीन। ये बताइए कि इन चारों में से बोस्तान ख्याल का मरकजी किरदार कौन है? बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए। शहजादा माजुद्दीन। शहजादा माजुद्दीन। चलिए, और उसके साथ में कौन रहती है? हीरोइन कौन रहती है? शहजादा बद्रमुनी। शम्स ताजदार। गुड, ठीक है, शम्स ताजदार। हाँ चलिए ये बताइए। हाँ चलिए देख ही लिया, देखिए काफी हाई जी हाइको। चलिए माइक बंद कर लीजिए आप। हाइको में काफिया है। हाइको कहाँ से आया गया है? जापानी सिंफ सुखन, जापानी, चलिए जापानी सिंफ सुखन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कौल है, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है। ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार से अदा किया गया है? बताइए। जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, बताइए तो। ज़हाक की बात है, लेकिन ये किसने कहा? ये रक्कासा ने, ठीक है। चलिए, सबको लगता है कि मेरा नाम ना आ जाए, है ना। चलिए ये शेर देखिए। कासिद को चलते वक्त कसम दी रसूल ने, तो शादीन आबादी का है, ठीक है। और इसमें दयार दिल न रहा बस में दोस्ता ना रही, शहरयार प्योर सी। तो ये बताइए ये किसका शेर है? सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल। बताइए तो ये शेर किसका है? सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल। अभी पढ़ा था ना ऊपर, अभी तो ऊपर पढ़ा था। हसरत रूहानी अभी तो पढ़े थे ऊपर, आप लोग भूल गए। पूरी गजल जो पढ़े थे उसमें पढ़ा था नहीं। सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल। इतने बेहतरीन शेर भूल जाते हैं सब लोग, तो इसी उम्र से गुजर रहे हैं। सबकी उम्र 25, 25, 24 उर्दू के हैं, याद रखिए। सर उठाए बस में जाना में भला किसकी मजाल, रोब गालिब है ये उसके जलवे मगरूर का। किसका है? अभी पढ़ा था ना। तो ये हसरत, चूँकि हम तालिब इल्म में हमें याद भी करना है ना हसरत, तो मज़े लेके याद करते रहिए। तो ये बताइए, निगाह साकी ना मेहरबा ये क्या जाने। बताइए तो ये मजरूह। गुड, ये ना बात हुई मजरूह। इस तरह आपको याद कर, चूँकि आप कोई इम्तिहान भी देना है ना। चलिए ये बताइए, जोड़िए, ये लसानियात का सवाल है। बताइए लब, इसी से पकड़ लेंगे आप। बा को लब, एक सही है। बा होता है दो लबी बा,
मदरसे में पढ़े होंगे तो वहाँ तलफ़ुज़ की अदाई कराई जाती है। बा, काफ, गशाई, गैन हल्की, जीम तालवी। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। ये देखिए, ये आप ट्रिक से पकड़ सकते हैं, कोशिश कीजिए तो कौन सा हो सकता है। मस्जिद, कुर्तुबा, फरिश्तों का गीत। 2, मस्जिद में जाते हैं तो बताया जाता है दुआ पढ़ के जाना है ना। तो दुआ सुनिए, फिर मस्जिद, मस्जिद कुर्तुबा, फिर लेलन, फरिश्तों का गीत। हो गया, इस तरह से आप पकड़ सकते थे। चलिए हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल सिलेबस से है, इसमें अब आपको मैं सिर्फ ऑप्शन दिखा सकता हूँ, कुछ भी बात नहीं करूँगा। बताइए इसका, बताइए। एक कथरी आपने बता। चलिए खैर, मैं अभी और रुकता हूँ और लोगों के लिए। एक बहुत मशहूर है इसमें, गंजे खूबी मीरमन। चलिए मैं इसी से मिलाता हूँ, आप लोग अपने तरफ मिलाइए। सी का टू मुझे सिर्फ एक जगह मिल रहा है, ये है किस्सा महरुमा, हैदर बख्श हैदरी। बागे उर्दू, शेर अली अफसोस। मज़हब इश्क, निहाल चंद लाहौरी। ये बताइए, देहली वली की शायरी में क्या नहीं है। तख्लीकियत, तसव्वुफ, कुनूतियत, रजाइयत। कुनूतियत नहीं है, और कुनूतियत का जिद रजाइयत, याद रखिएगा। किसके जिद है ये? कुनूतियत एक दूसरे के जिद हैं, ये इसके जिद हैं। कुनूत कहते हैं नाउम्मीदी को, और रजाइयत कहते हैं उम्मीद को। चलिए कौन पढ़ेगा आप में से? इस पैराग्राफ को पढ़ना है ना? पढ़िएगा, पढ़िए इसको। चलिए, कोई नहीं पढ़ना चाहता, पता नहीं क्यों। सानिया पढ़ना चाहती, आवाज नहीं आती है। जी आवाज आ रही है, अब आ रही है। किला अल्तमुनत के फाटक पर हुसैन को रोका गया, और चूंकि मेरे में जाइए, चूंकि अंदर दाखिल होने की इजाजत नामा नहीं पेश कर सका। इसमें थोड़ा मसला आ रहा है ना, धुंधला दिख रहा है, कोई और पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई और पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं। लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिख दिया था, उसे लेकर किला के पास भेजा गया। फिर रकनुद्दीन खुशरा का हुनूज उन्फान शबाब था, मगर चूंकि उन लोगों के अकीदे में इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, लिहाजा इनकी तकद्दुस व वजाहत में नो उम्री से कोई फर्क नहीं आने पाता। इनके नजदीक अगर रुतबा इमामत हासिल हो तो एक 6 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम है, और दोनों के अहकाम यकसा तरीके से वाजिब तामील हैं। ये सल्तनत और ये मजहब दोनों हसन बिन सबा की बेनजीर कोशिश से कायम हुए थे। पढ़िए जल्दी। जिसको अब 1.5 बरस साफ नहीं दिख रहा, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके थे, और बावजूद यका दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हो गए, मगर इस खानदान का वही दौर दोहरा रहा। बाज दिलेर और क्या है, और उलुल अस्म दिलेर और हमलावरों ने 2-1 मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को जरूर नहीं बल्कि ज़रर पहुँचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज़्यादा तरक्की पर हैं, और अल्तमुनत का किला इस तरह मामून व महफूज चला जाता है, माइक कीजिए, जिस पर मुखालफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें क्या गया था? सवाल क्या है देखिए। अब दिए गए रोशनी के इक्तबास में जवाब की निशानदेही कीजिए। रोशनी तो दिया ही नहीं है यहाँ, कहाँ रोशनी दिया गया है? सवाल ही नहीं दिया यहाँ। खैर चलिए आगे।
अगला में देखते हैं, सवाल ही नहीं है इसमें। देखिए, बाज दिलेर और उल्लास आवरों ने दो एक मरतबा पॉलिटिकल कुव्वत को नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं, बल्कि क्या है, ज़रर पहुंचा। इसमें निशान लगा हुआ है, इसमें निशान लगा हुआ, आप पढ़ लेंगे। सिर्फ पढ़वा रहा था ताकि आपको पता चले कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, बताइए, कमेंट कीजिए। इसके किरदार से आपको पता नहीं चला कहाँ से लिया गया है। पहले वाला हल करें क्वेश्चन, तो फिर दो से बड़ी से क्या हल करें, वो जुमला था, जुमला था, तो देखिएगा आप। अब यहाँ के आशार पर फिर दोस्त बड़ी, ठीक है। चलो रेशमा पढ़ो तो, ये आशार पढ़ सकती है, कोशिश करो। नहीं, कौन पढ़ेगा? मैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। चलो मैं पढ़ देता हूँ। उधर पढ़ रहे हैं। पढ़िए। उधर आसमां पर दरख्शिंदा कद, इधर ये जमी पर महज चारदा पड़ा अक्स दोनों का जो नहर में लगा लौटने चांद हर लहर में नजर आए इतने जो बक या बिकबार चांद जमाने के मुंह को लगे चार चांद नजर आए इतने अजब तरह का हुस्न था जा फिजा के महर रो परो जिसके था ठेकड़ा कहूँ उसकी पोशाक का क्या बयां फकत एक पशवाजे आबे रवां जबस मोतियों की थी संजाफ गुल कहे तो वो बैठी थी मोती में तिल और एक ओढ़नी जो हवा में हबाब जैसे देख शबनम को आवे हिजाब सबाहत सफा उसमें झलकती हुई पड़ी सर से कांधे पे ढलकती हुई गरीबा में तकमा एक अलमास का सितारा सा मेहताब के पास का वो करती वो अंगिया जवाहर निगार नया बाग और इब्तदा की बहार वो जब तख्ती और उसकी करती कुर्ते का जाग तड़ाके की अंगिया किसी ठीक ठाक वो तरकीब और चांद सा वो बदन वो बाजू पे ढलकते हुए नौ रतन। किसकी तारीफ की गई है इसमें? बद्रे मुनीर। चलिए आगे। संजाफ गरीबा करती अंगिया का ताल्लुक किससे है? लिबास। लिबास से। चलिए ये बताइए क्या दिया है? चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। बात सही है। शीश महल में नहीं, देखने वाले में नहीं, दिशा में नहीं, बल्कि पानी के अक्स में। सही है। आबियारा का मतलब क्या होता है? एक किस्म का कपड़ा। अशार देखिएगा, मिल जाएगा। चांद किसके सामने ठेकड़ा लगने लगा? बद्र मुनीर के हुस्न के सामने। तो दोस्तों मेहनत को बढ़ाइए, है ना। मिलते हैं फिर आपसे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए फिर मिलते हैं। तो हेलो सर। हाँ हेलो सर, बताइए जी, बताइए सर। कुतुब मुश्तरी 1938 में सन हुआ, 1609 क्या है इसका? लिखने का? कब लिखी गई वो किताब, कब लिखी गई है?